नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है नेट की इकाई 7 हिंदी कहानी। और उसमें सबसे पहली कहानी लगी हुई है दोस्तों, बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें। तो दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे, पूरा सार आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इनकी लेखिका हैं राजेंद्र वाला घोष उर्फ बंग महिला। प्रकाशन है दोस्तों 1904 ईस्वी। और पत्रिका, जिस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी वो थी दोस्तों सरस्वती। तो यानी कि इस सरस्वती में 1904 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। और इसमें पात्र जो है वो स्वयं है, जो कि स्वयं यानी कि बंग महिला जो है वो बात कर रही हैं, अनुग्रह कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रही हैं वो चंद्रदेव से। तो ये इसमें जो पात्र वो स्वयं ही है। और अब बात करते हैं दोस्तों विषय की कि किस विषय पर यह कहानी लिखी गई है। तो वो इस प्रकार है दोस्तों। चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा से बातचीत को माध्यम बनाकर भाषा में अंग्रेजी शासन को स्थापना से राजनीतिक एवं आर्थिक व्यापार व्यवस्था में आए परिवर्तन पर कटाक्ष की गया है इस कहानी में, अर्थात टिप्पणी की गई है। इस कहानी में तंज कसा गया है। तो दोस्तों, एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें चंद्रमा से वो बातें कर रही हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यानी महत्वपूर्ण बिंदुएं देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से है कि यह एक प्रथम व्यंग्यात्मक राजनीतिक पत्रात्मक एवं एकालाप शैली की कहानी है दोस्तों। एकालाप मतलब एक ही स्वयं से बात करने को एकालाप भी कहा जाता है। तो उस शैली में दोस्तों ये लिखी गई कहानी है, जो कि हमारे हिंदी साहित्य की प्रथम व्यंग्यात्मक कहानी कह सकते हैं और राजनीति भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो कहानी है वो दोस्तों निबंधात्मक है, एक निबंध शैली पर लिखा गया एक कहानी है दोस्तों। इस प्रकार के हमें निबंध काफ़ी देखने को मिलेंगे, जैसे भारत उन्नति कैसे होगी, और भी कई नाटक देखे, दिल्ली दरबार दर्पण, ये सब जैसे दोस्तों निबंध लिखे गए थे, उसी आधार पर लिखी गई एक कहानी है। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना व कुछ सवाल करती हैं। और कहानी में ही लॉर्ड कर्जन, जो कि सरकारी महकमे पर व्यंग किया गया है, यानी कि अंग्रेजी शासन में जो यहाँ के लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, वायसराय, उन पर तंज किया गया है, उस पर व्यंग किया गया है इस कहानी में। अगला पॉइंट है दोस्तों, कहानी में आधुनिक भारत जो है वो लॉर्ड कर्जन को गया गया है, यानी कि आधुनिक भारत को जो विशेषता दी गई है, जो यानी कि माना गया है, वो आधुनिक भारत कहा गया है, वो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। ठीक है। और कहानी में फैमिली डॉक्टर है वो जिसको कहा गया है वो दोस्तों धन्वंतरी है। धन्वंतरी जी जो कि देवताओं के देवों में होते हैं दोस्तों, धन्वंतरी को फैमिली डॉक्टर कहा गया है। और कहानी में इसी उपक्रम को रखते हुए देवताओं के चीफ जस्टिस जो कहा गया है वो चित्रगुप्त जी को। चित्रगुप्त जी दोस्तों आपको पता होगा, जो कि यमराज के लेखाकार होते हैं, वो कौन मर रहा है, किसको स्वर्ग भेजना है, किसको नरक भेजना है, किसने क्या भाग का लेखा जोखा जो रखते हैं दोस्तों, चित्रगुप्त जी होते हैं। तो यहाँ पर उनको देवताओं के चीफ जस्टिस कहा गया है। और कहानी जो है दोस्तों, वो ये जो कहानी है वो कलकत्ता शहर की है, क्योंकि बंग महिला कलकत्ता शहर से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें तो दोस्तों ये रही इस कहानी की। और इसकी पूरी कहानी का सार मैं आपको सुना देता हूँ, आप बने रहें क्लास पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और हमारे हमारे दोस्तों साथ ही साथ हमारे कुछ नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों, उनमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस कहानी के जो इसकी मुख्य कहानी है वो आपको हम उसका सार सुनाते हैं। तो दोस्तों, इसकी कहानी इस प्रकार है। इस चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में छपी थी दोस्तों। मैं इसके बारे में आपको कहानी को सुना देता हूँ। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना, और अच्छा कहती हूँ सुनो। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बंग महिला जो है वो वार्तालाप कर रही है चंद्रदेव से स्वयं ही, तो इसलिए ये एकालाप शैली में दोस्तों गिनती होती है। ठीक है, और मैं आगे सुनाता हूँ। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही आप अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चंद्रमा को ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहा गया है दोस्तों। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। मैं नोट्स में लिखना चाह रहा था लेकिन गलती से भूल गया, नहीं लिख पाया, तो आप ध्यान रखना। आप इतने पुराने तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी कि महकमे में ट्रांसफ़र नहीं होता, अदला बदली नहीं होती?
क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति स्थान में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इस पंक्ति में व्यंग यानी तंज कसा गया है अंग्रेज़ों को इस पंक्ति में। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक प्रभात प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेजें। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि जैसे ये जो लाइन है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लाइन मैं आपको बताया कि एप्लीकेशन वाली और लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर आधुनिक भारत बताया है। ठीक है, तो वो मैं नोट्स पे आपको सब कुछ बताया चुका। आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भ्रांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं जो आपकी अच्छी नौकरी देने में आपकी गौरंग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्यविधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उसको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कमीशन और मिशन जो है ये रणनीति थी अंग्रेजों की। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे वो अब सब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। दोस्तों कितनी बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है बंग महिला जी ने कि चंद्रायन बाला घोष जी ने कि आधुनिक भारत का तो बचपन ही चश्मे धारण करने आने लगा है, यानी कि कितनी स्थिति बदल चुकी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भलीभांति नहीं देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन ही सही, अर्थात अमावस्या को ही आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य मिलती होगी। तो यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं और इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा के माध्यम से भारत की स्थिति को दर्शाने की कोशिश कर रही हैं राजेंद्र बालाजी। बहुत सुंदर मार्मिक चित्रण है दोस्तों यहाँ पर, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी यानी कलकत्ता को ही देख लेने की आवश्यक और उचित है। तो दोस्तों ये कहानी कहाँ की हुई? कलकत्ता की हुई, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में बताया। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी लड़कदादा निकले। लड़कदादा यानी कि ज़्यादा तेज और महत्वपूर्ण निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ जिस समय अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सुंदर तत्सम शब्दों को, संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही सटीक सुंदर यानी कि काव्यात्मक शैली यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है दोस्तों इन पिछली पंक्तियों में। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपलता और अग्निदेव के माथे बढ़ गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं
और हमारे यहाँ तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर व्यंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सुंदर नमूना है कि यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतली की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने आपको बताई, ये वाली, माफ़ करना दोस्तों, ये वाली, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी। जिस व्योमवासी बुद्ध देवी को स्पर्श करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नागरिकों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चू तक नहीं कर सकते। बेचारी के भाग में विधाता ने दासी बना दिया। वृत्ति ही लिखा था, हरि पदो भाव त्रिलोक के पवाकनी सुरासुरी भी खोटे दिन आए हैं कि वह भी अब स्थान स्थान पर में बंधग्रस्त हो गई हैं। उनके बक्सस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहद कारण्य गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इनके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित परिशोषित अभिनंदन कारण कोई मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालयों के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर बीड़ा पाणी सरस्वती भी देवी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कार हृणय वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमारे यहाँ पर था उसके दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, यहाँ पर की है बंग महिला जी ने। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताया दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा आगे कि वहाँ पर क्या होता है। वहाँ फौजी यानी कि सैनिकों का जो शिक्षा दी जाती है तो वो यहाँ पर कंपेयर किया है दोस्तों। और कार्तिकेय बाबू यानी कि कार्तिकेय भगवान को भी यहाँ पर वर्णन किया गया है और उनको बताया है क्या, सेना के सामान का रख देखने वाला। तो देव सेनापति महाशय में खास बंगाली बाबुओं से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु नतनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय साहूत करती हूँ। संभव है कि आप यहाँ से अपने अनेक लाभ भी हों, पर आप जो अनादिकाल से निज ज्वल विपु में कलम की कलिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर सलांचन आदि उपाधि मामलों से विभूषित हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ दोस्तों। एक तो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा रही है, किनको निमंत्रण किया जा रहा है, भगवान चंद्रदेव को। तो यहाँ पर एक तो ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा, चंद्र के दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके माध्यम से कि बंग महिला ने चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों को बताया। तो दोस्तों ये मैं नोट्स में बताना भूल गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कलकी शशांक शस्त्र ससलांछन आदि जो उपाधि हैं वो चंद्रमा जी की हैं, वो पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात मुझे नोट्स में नोट करनी थी लेकिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसे समझ लीजिए। आगे चलते दोस्तों। वही आचन कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाजय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कलिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोफेसर गज्जर महाजय के बारे में चर्चा की गई है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप ध्यान कर लें। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः है देव, मैं विनय करती हूँ आपसे कि आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ दो। और अब भारत में न तो आपकी और आपके स्वामी भुव भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न ही भारत की वह सस्य श्यामल स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। दोस्तों यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि सूर्य का वंशज दोस्तों पहले हमारे यहाँ पर राज करता था, आर्य वंश जो थे वो उनका राज नहीं रहा है। यहाँ पर यह कहना चाहती हैं, ये उपालना देना यानी कि ताना माना चाहती हैं चंद्रदेव को कि कुछ करें वो भी। तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग
महाप्रभु इस सुबेल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरंग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशरों में जो 2-4 महाराज नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और प्रजा दुखी है या सुखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेजों की जो रणनीति है दोस्तों, अंग्रेजों की रीति है, जो छोटे छोटे राजा को उन्होंने बना रखा होता है अपना नीचे, अपने अंडर नीचे राजा को बना रखा है, उनको वो पैसे देते हैं, उनको लगाम देते हैं, तब वो राजा वहाँ पर राज्य कर रहे होते हैं। तो उनको नहीं पता कि प्रजा कैसी है, वो सिर्फ अंग्रेज़ों की छत्र छाया में राज कर रहे हैं। दोस्तों ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है राजेंद्र बाला घोष जी ने। बहुत ही सुंदर टिप्पणियाँ दोस्तों, राजनीतिक टिप्पणियाँ हम कह सकते हैं, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ दिया है। यदि आप किसी भारत भ्रमण करने तो आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धर्मंत्री महाशय को देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेकर आएँ। दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आशा है कि धर्मंत्री महाशय वहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा लाभ कर लेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनकी निकालना बहुत सहज बात न होगी। यही सब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं की देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को ही कुछ सुधार कर सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की दिक्कत होगी तब उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2-3 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ की कार्यशैली को दिखाया है, प्रदर्शित किया है बाला घोष जी ने कि कैसी कार्यशैली यहाँ चल रही है, और उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अपग्रेड हो गया है, आप भी अपग्रेड हो जाइए, आप भी अपडेट हो जाइए। यह यहाँ पर दर्शाना चाह रही हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँगा कि उस टाइम पर प्लेग महामारी का चरम फैल रहा था पूरे विश्व पर, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत ही बड़ी बात है, अगर आप देख सकते हैं तो मैं जहां तक मेरा अनुमान है कि हर 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद या 150-200 साल बाद एक महामारी पूरे विश्व पर आती है जो कि लाखों लोगों को ख़त्म कर जाती है। तो वही क्रम में प्लेग था दोस्तों, और उसी क्रम में आज हम जो आप ग्रसित हैं, हम लोग सब परेशान हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से। तो ये दोस्तों ये भी वही महामारी है, ठीक है। तो ये महामारी का चित्रण यहाँ पर किया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस करंट को देखकर दोस्तों बनते हैं, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बंग महिला ने अपनी कहानी में कौन सी महामारी के बारे में जिक्र किया है, या उसके बारे में कुछ भी XYZ कुछ पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लेग आपको याद रखना होगा, प्लेग कैसे फैलती है ये फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन सेकेंड पेपर में यही पूछा जाएगा। आगे बताता हूँ दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने अपने अनुकूल या प्रतिकूल एक भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनवालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर, एक दफ़ा आकर के हमारे भारतवर्ष की अंग्रेज़ राजनीति को देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ दर्शाने की कोशिश की है, क्योंकि उस टाइम पर जो भी रचनाकार होते थे सीधा प्रशासन के लिए गलत नहीं लिख सकते थे, बहुत बड़ी सजाएं होती थी दोस्तों। जैसे आज के लोगों को यहाँ पर कुछ भी लिखने की आज़ादी है, पहले नहीं थी, तो इसीलिए वो व्यंग्य के माध्यम से बहुत सारी बातें लिखा करते थे। तो उन्हीं का एक ये क्रम है दोस्तों बंग महिला जी का लिखने का। तो उन्होंने स्वयं लिखा है लास्ट में बंग महिला, अर्थात राजेंद्र बाला घोष जी ने ये कहानी बहुत ही सुंदर मार्मिक रूप से प्रस्तुत की है दोस्तों। तो इसमें इतना ही काफ़ी है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा ये बताने का तरीका, समझाने का तरीका, जो दोस्तों भावना है दोस्तों लेखक की या लेखिका की आप तक पहुंचाने की जो माध्यम बने हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।